नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, निधि एक दिन ब्लॉग डालती है, एक दिन ब्लॉग नहीं डालती है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो एक एक दिन के अंतर में ब्लॉग आ रहा है? दरअसल मेरे यहाँ आप लोग को पता ही है कि 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा परेशानी थी, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। पर अब आपको रोज़ ही ब्लॉग देखने को मिलेगा, इस चैनल पर भी और नए वाले चैनल पर भी। तो आप लोग अगर नए चैनल को भी सब्सक्राइब जिसने नहीं किया हो तो वो नया चैनल भी सब्सक्राइब कर सकता है। चैनल का नाम है ब्लॉग विथ सॉरी न्यू चैनल का नाम है निधि की विलेज लाइफ स्टाइल। और सवेरे सवेरे ही शुरू हो गया है यहाँ पर काम। और ये ब्लॉग है रविवार के दिन का ही सुबह का, यानी कल का। परसों के दिन कोई भी ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था क्योंकि परसों मैं चली गई थी जबलपुर और कोई ब्लॉग था भी नहीं मेरे पास जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाती। और इसी वजह से कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं गया था। शुक्रवार का ब्लॉग शनिवार के दिन गया था और शनिवार को कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। जो बनाया है वो न्यू चैनल पर आज ही अपलोड होगा 1 बजे। और सुबह सुबह ना इतनी भागा दौड़ी थी क्योंकि कल मेरे नंदोई जा रहे थे और परसों के दिन यानी शनिवार के दिन रात को 1 बजे से भयंकर बारिश हुई, जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा घर हमारा अस्त व्यस्त हो गया। पानी भी बहुत ज़्यादा घर के अंदर आया और लाइट भी गोल थी, इसलिए मैं कोई वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। और रात को मुझे निकल गई थी सीत, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चकते निकल गए, जिसकी वजह से मुझे रात को नींद भी नहीं आई। लगभग बज गया 3 बजे जब रात को मैंने टैबलेट खाई तो मुझे नींद आई और सुबह 7 बजे मुझे जल्द उठना पड़ा क्योंकि दीदी को जाना था और मेरी वजह से दीदी की एक बस तो छूट ही गई थी। तो चलिए अब दीदी के जाने की तैयारी में लग जाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है, आपने देखा ही कि मैंने सबसे पहले मठा लगाया क्योंकि दही रखा हुआ था, वो मशीन लगा दी है मैंने। उसके बाद जला लिया है चूल्हा जला के मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया। उबलने नहीं रखा, दूध को औंटना है, खोवा बनाना है। और सब्जी रखी हुई थी मेरी शुक्रवार के दिन से ही टेबल पर, वो मैंने उठा दी है। और गैस पे बना रही थी फटाफट से खाना, दाल पक चुकी है, अब लगा देते हैं चावल और इसके बाद सब्जी रोटी का काम। और घर जो है बाहर इतना फैला है, शुक्रवार के दिन के कपड़े अभी मशीन पर ही डले हैं, वो भी निकालना है और समझ में नहीं आ रहा था कैसे काम होगा। और जाने वालों की अलग जल्दी तैयारी करना, और मेरी वजह से एक बस निकल ही चुकी है, अब 10 बजे की बस से उनको जाना है। तो चलिए जल्दी से खाना ही बना देते हैं क्योंकि दीदी को जाना है शहडोल और उनको बाई बस जाने में 4 से 5 घंटे लग जाएगा क्योंकि शहडोल हमारे यहाँ से लगभग 220 समथिंग है यहाँ से, तो टाइम तो लगेगा और बस से तो टाइम हो ही जाता है। और नाश्ता में मैंने बनाया था सुबह पोहा, उसके बाद खाना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, घर पे अभी झाड़ू भी नहीं लगी है, जैसे कि बताया है कि मैं काफ़ी लेट उठी थी। और ये बर्तन हो गए हैं चाय नाश्ता वाले, तो सारे बर्तन धो लेते हैं। बर्तन स्टैंड में एक भी ग्लास प्लेट नहीं है। और त्यौहार भी अब आ ही चुके हैं, लगभग सारे त्यौहार शुरू होने वाले हैं। और आज है अमावस्या, तो आज का जो त्यौहार है वो है पोला पिठौरा का, और हमारे यहाँ इसको घुलनाई अमावस्या भी कहते हैं। तो आज हमारे यहाँ आज से हमारा जो त्यौहार है वो शुरू, आज से नहीं, त्यौहार तो पहले ही शुरू हो गए थे, पर हमारे जो आधे से ज़्यादा त्यौहार तो सूतक पे निकल गए हैं। पर अब बाकी के त्यौहार हम लोग के जो हैं उनमें सारी चीज़ें बनाएंगे, खाएंगे और खिलाएंगे भी सभी को। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं बर्तन धो लेती हूँ, खाने की तैयारी करते हैं। और आज का जो ब्लॉग है वो आप लोग को कल देखने के लिए मिलेगा, और अभी अब आपको रेगुलर ही ब्लॉग देखने मिलेंगे क्योंकि अब आपको किसी भी प्रकार के मैं चैनल पर अब आप लोग को ब्रेक नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा जो वीडियो है बहुत रुक कर भी आए हैं और मेरा जो इम्प्रेशन है फिर से डाउन हो चुका है। यूट्यूब ने मेरा इम्प्रेशन डाउन कर दिया। अभी मेरा इम्प्रेशन बढ़ा था पर उसी समय पर मेरे बड़े ससुर जी चले गए तो सारा चैनल ही गुड़ गोबर हो गया है। तो इसमें मैं अब आप लोग को दोष नहीं दूंगी भाई, कहीं ना कहीं बाई मिस्टेक मेरी भी है जिसकी वजह से मैं वीडियो प्रॉपर डाल नहीं पा रही थी। सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि जब आने जाने वाले लग जाते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो चैनल पे आना नहीं है, हमारा वीडियो मत बनाओ, हमारा बनाओ मत। भाई अगर हम वीडियो ना बनाएं तो काम क्या करें भाई? आपको नहीं आना है ना आओ, पर हमारा काम तो वीडियो बनाने का। हम अपने ही घर में वीडियो ना बनाएं तो फिर कैसे काम चलेगा? आप नहीं आना चाहते मत आइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे भी मेरे घर में मुझे मेरा काम करने दीजिए। और व्यस्तता इतनी हो जाती है ना कि करने वाले मैं हुई और यशी ही हैं, तो काम भी बढ़ जाता है जिस वजह से ना वीडियो एडिट हो पाता है और ना ही आप लोग के पास पहुंच पाता। पर अब मैं कोशिश पूरी करूंगी कि रात को ही मैं सारा वीडियो का काम कर लूं
और इन दिनों ना लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था। जैसे कि बताए शनिवार के दिन भारी बारिश हुई, लाइट भी गोल थी और तबीयत भी जो सीध थी वो भी निकल गई थी, जिसकी वजह से कल कोई भी शनिवार के दिन तो मैं चली ही गई थी जबलपुर, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाया और कल कोई वीडियो नहीं आया। पर कल जैसे ही लाइट आई, सुबह 8:30 बजे करीब लाइट आई, तो मैंने अपनी ब्लॉगिंग शुरू की थी लगभग 8 बजे से। और आज भी लाइट जो है हमारे यहाँ अभी सुबह 8 बजे आई है, जब मोबाइल चार्जिंग पे लगाया उसके बाद वीडियो बनाना शुरू किया है। तो चलिए, यहाँ दीदी ने काट दिए थे करेला, तो फटाक से बना देते हैं करेला की सब्ज़ी। चावल चढ़ा दिया था, दाल बन चुकी है और इसके बाद सेकना थी रोटी। और फटाफट से ही लगी हुई थी काम पे मैं, ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए और ये लोग जल्दी से पहुंच जाए। तो देखिए, गैस मैंने नीचे उतार ली और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, कि आप लोग देख ही रहे हैं कि काम कितना ज़्यादा अस्त व्यस्त है और जाने वालों का अलग एक है कि हमें जाना है, पहले हमारा काम करो। तो यही होता है मेरे साथ, तो अक्सर यही होता है कि पहले जो आते हैं, कोई भी, हो सकता सबके यहाँ ऐसा ही होता हो। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि भाई आपको अपना काम छोड़कर पहले जाने वालों की तैयारी करना पड़ती है, और जो जाने वाले रहते हैं वो भी अपना समय पहले देखते हैं, आपका नहीं कि भाई इनको भी काम होगा या हमारे जाने के बाद इनको क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से हम बना लेते हैं सब्जी रोटी। और यहाँ दीदी चावल का प्रेशर ठंडा कर रही थी, क्योंकि जीजा जी की थाई लगाना थी, जबकि जीजा जी ने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया, क्योंकि जीजा जी की तबीयत ठीक रहती नहीं है थोड़ा सा। तो उनने सिर्फ एक रोटी ही खाई है, कुछ भी नहीं खाया, और दीदी तो भूखी ही चली गई। और सच कहूँ तो हो सकता है आप लोग झूठ मानोगे, पर कल दीदी के जाने के बाद मुझे अंतर आत्मा से दुख भी हो और थोड़ी सी आत्मग्लानि भी हुई कि शायद मैं भाभी हूँ और एक माँ की जगह नहीं ले सकती हूँ, बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ। ये मुझे पता है, क्योंकि माँ बाप होते हैं और भाभी भाभी होते हैं। इस चीज़ का एहसास कल मुझे हो चुका है और काफ़ी दुख भी हुआ उनके जाने के बाद मुझे। कहीं ना कहीं अब आगे क्या बोल सकते हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो चलिए, दीदी हमारी जा चुकी थी। दीदी को भेजने के बाद मैं घर आई, तुरंत में तो कोई काम शुरू नहीं होता है। मैंने कहा चलो गैस पोंछ लेते हैं, और जो छुटपुट काम थे, सामान वगैरह इधर उधर बर्तन डले थे, वो मैंने उठा के रख दिए हैं। और गैस पोंछ के अब लगा लेते हैं रसोई में झाड़ू और चलते हैं बाहर की तरफ। निकाले थे जो कपड़े, उनको निचोड़ कर डाल देते हैं, क्योंकि बहुत मेरे यहाँ भी अगर मैं 8 दिन लगातार कपड़े धोऊँ तब भी मेरे यहाँ कपड़े की सफाई नहीं हो पाना है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और कुछ तो गंदे हैं और कुछ रखे ना, कुछ कपड़ों में सीलन आ चुकी है, जिसकी वजह से जो हम लोगों को इन्फेक्शन टाइप का हो रहा है बॉडी में, उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ कपड़े खुले में ही रखे रह गए थे। सिर्फ ढाँक कर रख दिया था मैंने, प्लास्टिक से ढाँक के रख दी थी, क्योंकि ट्रंक पूरे भरे हुए हैं और जब तक इनमें धूप नहीं दिखाएंगे, इनको धुलेंगे नहीं, तब तक इनकी सीलन ख़त्म होने वाली नहीं है और ना ही उससे कोई फंगस ख़त्म होने वाला है। तो चलिए धीरे धीरे सब काम करते जाएंगे। और रसोई में झाड़ू लग चुकी है और ये देखिए आधे कपड़े तो यशी ने फैला दिए थे। काफ़ी कपड़े हमारे यहाँ लगभग आंगन पूरा भरा हुआ था, बाहर की जो तार थी वो भी भरी है और अभी इस समय हमारे यहाँ इतने ही कपड़े धुले जा रहे हैं, रोज़ का ही इतना काम हो रहा है। और अब फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? आप लोग को अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल में नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग बनाए रखें। वैसे मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो कमेंट करती हैं और मैं उनके रेगुलर रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, पर अब मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने काम पर लौटने की, क्योंकि जो होना था वो तो हो ही चुका है और जो हुआ उसके पीछे मेरा नुकसान भी काफ़ी हुआ है। तो अब मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई नुकसान हो, मैं भी अपने काम में प्रॉपर बढ़ती रहूं, क्योंकि जो होना है नियति ने जो फिक्स किया है वो तो होगा ही और हमें भी अपना काम फिक्स है जो करना ही है। तो चलिए फटाफट से यहाँ सारे कपड़े निचोड़ देते हैं। और ना कपड़े मैंने हाथ से इसलिए निचोड़े हैं क्योंकि पीछे टंकी में ना पानी ख़त्म हो गया, क्योंकि मेहमान काफ़ी थे और पानी काफ़ी यूज़ हुआ और एक दिन के अंतर पे ही हमारे यहाँ नल आते हैं। और कपड़ों की धुलाई तो इस समय रेगुलर चल रही है और धुलना ही है कपड़े। अगर 1-2 दिन के लिए हम लोग पानी को थोड़ा सा स्टोर कर लें, उसके बाद कपड़े धुलें तो ज़्यादा बेहतर है। पर अभी धूप बहुत अच्छी निकल रही है हमारे यहाँ। रात को भले बारिश हो जाती, पर सुबह इतनी तेज़ धूप निकलती ना कि पसीना छूट जाता है, जबकि रेगुलर हमारे यहाँ महीने भर बारिश हुई है। आपने देखा ही, पूरे सावन के महीने बारिश हुई है और अभी भी थोड़ी बारिश हो रही है, पर अब ज़्यादा बारिश नहीं होगी, क्योंकि अब तो बारिश कहते हैं ना बूढ़ी हो चुकी है, तो अब ज़्यादा बारिश नहीं होगी, थोड़ी बहुत ही बारिश होगी। और बाहर का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना इस समय कि बता नहीं सकते। और यहाँ पर टाइम हो गया था लगभग 11 बजे का और मेरी आँखें जो है ना वो झुकने लगी थी, इतनी नींद आ रही थी मुझे, इतनी नींद आ रही थी। दवा मैंने रात को 3 बजे खाई थी, पर नींद अभी आ रही है मुझे।
और जैसे तैसे यहाँ पर जब मैं कपड़े फैला रही थी, बस मुझे लग रहा था मैं किसी भी स्थिति में नहा कर और सो जाऊँ, कोई बात ना करे। और ऐसा ही हुआ, मैं जैसे तैसे यहाँ पर कपड़े में फैलाया मैंने। और उसके बाद जो बाकी के जो बचे काम थे वो मैंने निपटाए, क्योंकि आपने देखा ही था मट्ठा मैंने लगा कर रखा था, उसका मक्खन वगैरह उठाया। और थोड़े बहुत काम तो हो ही जाते, क्योंकि आप एक काम करते तो दूसरा काम उसके पीछे फैल ही जाता। तो वो सारे काम निपटा कर मैं चली जाऊंगी सोने के लिए। और कल तो मैं इतना सोई हूँ कि 12 बजे से 4:30 बजे तक मैं सोई हूँ। ना तो किसी का फ़ोन उठाया और ना ही किसी का रात को दोपहर में वीडियो देखा, क्योंकि नींद ही बहुत आ रही थी। जब आप स्वस्थ होंगे, जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी आप स्वस्थ नहीं होंगे। तो मैंने सोचा पहले सो लेते हैं, उसके बाद ही बाकी के काम निपटाएंगे। और ये चादर वगैरह भी धुल चुके हैं, ये काफ़ी दिनों से रखे हुए थे। और ये चादर तो मैं बिछाती थी, आपने देखा ही था, तो इसको धोकर लाई थी धोबन, और वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं था, क्योंकि वो लोग सिर्फ तालाब से डूब कर ले आते हैं। और मैंने इसको दोबारा से मशीन में डाला है। और अब ये चादर वगैरह सारे धोकर रख दूंगी पैक कर करके। जो एयर बैग है मेरे पास जिसमें मैं रखती हूँ, उसमें रख देंगे। और धीरे धीरे कपड़ों की धुलाई तो शुरू करना ही है, और उसके बाद महीने भर के अंदर ही पुताई का काम शुरू करवा देना है, क्योंकि घर की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है घर की हालत। और नहा धोकर मैं आ गई थी रसोई में। जो मैंने खोवा रखा था ना, ध्यान मुझे आया कि यार मैंने तो दूध भी चढ़ा रखा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सुबह 7:30 पौने 8 बजे से रखा हुआ है, और 12 11:30 पौने 12 बज रहे थे, और ये अभी तक बन नहीं पाया था खोवा। और फटाफट से यहाँ मैं खोवा बना दूंगी। और यशी को मैंने दे दी है थोड़ी सी रबड़ी, क्योंकि यशी को रबड़ी बहुत पसंद है। और ये सब तैयारी हो रही है तीज त्योहार की, क्योंकि जो हमारे यहाँ बाकी की हलछठ वगैरह, जन्माष्टमी तो खैर हम लोग मनाते नहीं हैं, हलछठ है और बहुला चौथ है, ये सब व्रत तो हमारे सूतक में निकल गए। पर अब तीजा की तैयारी हो रही है, तो मैंने खोवा भी बना लिया है। और आज है पोला पिठौरा यानी गुल्लाई अमावस्या, तो आज भी हमारे यहाँ त्यौहार ही है। वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी उसका वीडियो पूरा। वैसे तो मैं हर साल ही शेयर करती हूँ, इस बार भी शेयर करूँगी। और चलिए, यहाँ पर बन रहा था खोवा, और उसको थोड़ा सा भी टाइम है, लगभग इसमें लग जाएगा 20 मिनट। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं, आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखें। आप लोग का सहयोग बहुत सराहनीय है। मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, आप सभी का सहयोग बहुत सराहनीय है, क्योंकि आपके सहयोग से ही आज मैं यहाँ तक हूँ। और उम्मीद करती हूँ आगे भी आप लोग इसी तरह सहयोग मेरे साथ बनाए रखेंगे। तो चलिए भैया, बन गया है घर में ही खोवा। अब बनेगी हमारे यहाँ गुजिया और सेव खुरमा बनेंगे। तो वो सारी चीज़ें आप लोग को वीडियो में अब देखने मिलेंगी। तो लगातार आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ, नए त्यौहार के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।